वेलकम बैक बच्चों। आज लिमिट में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस mx बाई 1 माइनस कॉस nx। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि इसमें हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत करते समय सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि क्वेश्चन को पे शुरुआत कहाँ से की जाए, क्वेश्चन का ऐसा कौन सा फार्मूला लगा दिया जाए कि हमारी बात बन जाए। एक फार्मूला हमने पढ़ा होगा cos 2x या cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। इस फार्मूले को हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। इसी से अगर हम 1 को इधर ले आएँ तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस x लिख सकते हैं। यहाँ से x को अगर हम mx से रिप्लेस कर दें तो फार्मूला हमारा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर mx बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस mx। बस यही वैल्यू यहाँ पर हमें रख देनी है। लिमिट x टेंस टू 0 और 1 माइनस कॉस mx की जगह हम रख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर mx बाई 2 बाई 2 साइन स्क्वायर nx बाई 2। काफ़ी कुछ बैलेंस हो गया। 2 से 2 को कैंसिल कर दें। साइन h बाई h, जैसा कि हमने बताया था कि साइन h बाई h का फार्मूला बनाना है तो इसमें हम mx बाई 2 और इसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। उसकी वजह है कि साइन h अपन h हमें बनाना है। इसी तरह से यहाँ पर साइन nx बाई 2 nx बाई 2 का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये देखते हैं साइन h अपन h का ये होल स्क्वायर बन गया और ये साइन h अपन h का भी ये भी होल स्क्वायर बन गया। ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। उस कंडीशन पर लिमिट, अब लिमिट क्यों, लिमिट तो अप्लाई कर दी तो यहाँ से m स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 अपन n स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 से 4 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करने पर हमारा m स्क्वायर बाई n स्क्वायर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। इस तरह से हम पहले क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये स्पेशली क्लास 10th के लिए 11th के लिए है और क्लास 11th के स्कूल सिस्टम में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 cos ax माइनस cos bx बाई cos cx माइनस cos dx। लिमिट x टेंस टू 0 पर हम इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करें। तो क्लियर दिख रहा है कि साइन cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाना जाना चाहिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 cos c माइनस cos d फार्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस d यानी ax प्लस bx बाई 2 इंटू साइन ax माइनस bx बाई 2 बाई माइनस 2 साइन cx प्लस dx बाई 2 इंटू साइन cx माइनस dx बाई 2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर हम साइन का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कैसे? तो इसको हम लिमिट x टेंस टू 0, ये लिमिट हमारी
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस लिमिट को हम हर स्टेप में हर साइन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिमिट साइन a प्लस बी एक्स बाई 2, यहाँ से x कॉमन लेके हम ऐसा लिख सकते हैं इनटू लिमिट a माइनस बी बाई 2 यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स बाई लिमिट x टेंस टू 0 साइन c प्लस डी एक्स बाई 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 c माइनस डी बाई 2 इंटू एक्स। अभी साइन एच अपन एच का फार्मूला हमें बनाना है। तो ये साइन ये h है और इसके नीचे अपान h हमें बना दें, मीन्स इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम इसमें लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस बी बाई 2 हाँ देखिए यहाँ से a प्लस बी बाई 2, तो हम इसको लिख दें साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स बाई a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स। यानी इस वाले पार्ट में हमने a प्लस बी बाई 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यानी ये पार्ट हमने, इधर थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है तो हम इसको नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स अपान a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स इंटू a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स। यानी इसका हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये यूजुअल है। इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 साइन a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स अपान a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स इंटू a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स। यहाँ पर भी हमने a माइनस बी बाई 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। सेम कंडीशन हम नीचे भी अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू एक्स अपान c प्लस डी बाई 2 इंटू एक्स, और यहाँ पर c प्लस डी बाई 2 का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया। और लास्ट स्टेप भी लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू एक्स अपान c माइनस डी बाई 2 इंटू एक्स और c माइनस डी बाई 2 इंटू एक्स। सब में हमने क्या किया है, a प्लस बी बाई 2 एक्स का मल्टीप्लाई किया, इधर a माइनस बी, इधर c प्लस डी बाई 2 इंटू एक्स और इधर c माइनस डी बाई 2 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें साइन h बाई h का फॉर्मेट बनाना था जिसकी वैल्यू 1 होती है। हमने पहले पढ़ा भी था लिमिट x टेंस टू 0 साइन h अपान h कहीं मिले तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसी का फॉर्मेट बनाने की हमने कोशिश की है। ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये चूँकि साइन h बाई h दिख रहा है, जो एंगल है वही नीचे है। इसी तरह से ये वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इस तरह से जो 1 वैल्यू हो गई उनकी तो हमें कोई बात नहीं करनी है, जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ से हम लिखना चाहते हैं a प्लस बी बाई 2 इंटू a माइनस बी बाई 2 अपान c प्लस डी बाई 2 इंटू c माइनस डी बाई 2। x से x और x से x काट दें, 2 से 2 भी काट सकते हैं
तो यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इस तरह से हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और यही हमारा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को का पर्पज़ यही था कि अगर बाई चांस इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो हम उन्हें किस तरह से डील किया जाए, किस तरह से सॉल्यूशन सॉल्व किया जाए, इनका पर्पज़ सिर्फ यही होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 bx माइनस log 1 प्लस bx बाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखें तो हमें x टेंस टू 0, इधर भी 0 तो log 1 ऑलरेडी 0 होता है, तो bx यानी यहाँ 0 0 अपॉन 0, ऐसे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगा दें तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था log 1 प्लस एक्स। ये हमने कुछ जो बेसिक फार्मूले लिखाए थे उनमें हमने फार्मूला एक ये भी लिखा था कि log 1 प्लस एक्स का फार्मूला तो लिखा था x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 और इस तो अप टू इस तरह से, यानी x को यहाँ bx से रिप्लेस किया गया है तो सीधा सा है हम भी x को bx से रिप्लेस करेंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 bx माइनस, यहाँ पर हम फार्मूला यानी x को bx से रिप्लेस किया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे bx माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 माइनस बी की पावर 4 एक्स की पावर 4 बाई 4 अप टू बाई तो इसके बाद हम यहाँ पर कुछ कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर bx और bx कट जाएगा और अंदर के साइन बदल जाएंगे। तो हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0, bx से bx कैंसिल हुआ और अंदर के जैसे ही साइन बदलेंगे तो देखिए क्या आएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस बी क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी की पावर एक्स की पावर 4 बाई 4 माइनस और इस तरह से और नीचे अपान बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आपको दिखता है कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और उससे नीचे का कैंसिल कर देते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट जो बचना चाहिए हमारा x टेंस टू 0 1 बाई 2 माइनस बी एक्स बाई 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 और इस तरह से हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा 1 बाई 2 आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हम इसका कह सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो भी इससे रिलेटेड फार्मूले हैं उसमें कुछ बेसिक फार्मूलों की ज़रूरत है जिनको हम लोग पहले कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, और जो फार्मूले बायनॉमियल से रिलेटेड थे या एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड थे या कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड थे, उन फार्मूलों को हमें आना ज़रूरी है। हमारे पास अगर बेसिक जानकारी होगी तो लिमिट का एक साधारण सा क्वेश्चन हमारा या टिपिकल क्वेश्चन हम साधारण तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 sec x माइनस 1
अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम sec x को ब्रेक कर लेते हैं, cos में चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन x। इसी को हम अगर LCM ले लें तो आ जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन x cos x। यहाँ से cos x यानी इस 1 को रिमूव करें तो मिलेगा हमें लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई x इंटू cos x। इसका कॉम्बिनेशन तो हम बना सकते हैं, यहाँ x बाई 2 कर दे तो यानी साइन स्क्वायर x बाई 2 है हमारे पास, तो हमें यहाँ इसको x स्क्वायर कर लीजिए तो क्वेश्चन की शुरुआत ठीक से हो जाएगी। तो बाई 4 का मल्टीप्लाई करें और 4 का डिवाइड करें तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट साइन x बाई x का फार्मूला बन जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 टू साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 होल स्क्वायर बाई 4 cos x। ये वैल्यू तो 1 हो गया और बाकी जगह हम x की जगह 0 रख देंगे, तो यहाँ पर cos 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। इस तरह से इसकी वैल्यू 2/4 आ जाएगी, यानी हम 1/2 भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। तो कई क्वेश्चन और हम लिख सकते हैं इसकी। जैसे